बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे मोहल्ले के एक इशरत दादा हुआ करते थे। छोटे बड़े सब उनको इशरत दादा कहते थे। 100 से ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन अब भी उनके हाथों पैरों में काफी ताकत थी। बातों बातों में एक बार उन्होंने जिक्र किया कि मुझे एक बहुत पुराना वाकया याद आ रहा है। ये वाकया हम तक सीना बसीना पहुंचा है। मैंने अपने दादा की जबानी सुना था, जबकि मेरे दादा को भी उनके बुजुर्गों ने सुनाया था। ये वाकया तब का है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नया ओहद पर कब्जा जमाया था। लखनऊ में जो अंग्रेज कमिश्नर मुतयन थे वो बहुत सख्त था। उसका एक असूल तरीका ये था कि जल्द अज जल्द अवाम का रहन सहन बोलचाल लिखना पढ़ना सीख लेना चाहिए, ताकि अवाम में घुल मिल जाए। कमिश्नर के साथ उसकी एक जवान लड़की भी थी। उसकी बीवी या फौत हो चुकी थी या लंदन में रह गई थी। बहरहाल कमिश्नर अपनी बेटी के साथ लखनऊ में रहता था। एक दिन बेटी ने बाप से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो हिंदुस्तानी जबान सीखना चाहती है। बाप को ये जानकर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा, अगर मेरी बेटी ने हिंदुस्तानी जबान अच्छी तरह सीख ली तो वो किसी अच्छे ओहदे पर मुतयन कर देगा। कमिश्नर ने बेटी के लिए ट्यूशन का बंदोबस्त कर दिया। इन दिनों हिंदुस्तान की सरकारी जबान फारसी होती थी। कमिश्नर ने बेटी को फारसी पढ़ाने के लिए फारसी के एक आलिम कारी इमाम बख्श को बुलाया। कारी साहब की एक ही शर्त थी कि वो लड़की और अपने दरमियान एक पर्दा हायल होना चाहिए, तब ही वो लड़की को पढ़ाएंगे। कारी साहब ने लड़की को पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन के दौरान अगर नमाज का वक्त आ जाता तो कारी साहब वहीं पर नमाज पढ़ते, या लड़की जब अपना सबक याद कर रही होती तो कारी साहब गुमसुम या खामोश बैठने की बजाय किरात शुरू कर देते। कारी साहब की आवाज़ में अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर अता की थी कि सुनने वालों का दिल उनकी तरफ खींचा चला जाता। कारी साहब बताते हैं कि एक दिन लड़की ने मुझसे पूछा कि कारी साहब, आप नमाज में और यूं बैठे बैठे क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा, कुरान शरीफ की तिलावत करता हूँ, ये हमारी मजहबी किताब है। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? मैरी ने कहा, जब आप पढ़ते हैं तो मेरा दिल इसकी तरफ खींचा जाता है। मेरी समझ में इसका एक लफ्ज भी नहीं आता, मगर मेरा दिल करता है आप पढ़ते रहें और मैं सुनती रहूं। कारी साहब ने कहा, ये मेरी आवाज़ का करिश्मा नहीं है, बल्कि इस कलाम की तासीर है कि दिल में उतरती जाती है। कुछ दिन गुजर गए तो मैरी ने एक दिन बहुत हिचकिचाते हुए मुझसे कहा, कारी साहब एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने, आप जो पढ़ते हैं मुझे भी दिखाएं। मैंने कहा, ऐसी बात तुमने कर दी है, कमिश्नर साहब को मालूम हो गया तो मुझे मरवा देंगी। मैं उनकी बेटी का दीन बर्बाद कर रहा हूँ। ये हमारी मजहबी किताब है। अगर उनको पता चल गया कि तुम मुझसे कुरान पढ़ोगी तो वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि मैं उनकी बेटी को मुसलमान बनाने के लिए वरगला रहा हूँ। मैरी ने कहा, लेकिन ये मामला इतना सीरियस नहीं है। मैं फारसी भी तो आपसे पढ़ रही हूँ। जब फारसी सीखने में कोई ऐब नहीं तो अरबी सीखने में भी क्या बुराई है? मैंने कहा, तुम्हारी दलील दुरुस्त है, मगर कुरान पाक हमारी मुकद्दस किताब है, इसको पढ़ना और तुम्हें समझाना बिल्कुल दीन का मामला हो जाता है। वो चुप हो गई। मैं समझा कि उसने अपने दिल से ख्याल निकाल दिया है, मगर वो अपनी जिद की पक्की निकली। कई दिन बाद उसने फिर वो ही बात की। उसने कहा, कारी साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस बात का इल्म मेरे और आपके अलावा किसी को नहीं होगा, और ना कभी कोई आप पर आंच आएगी। मैंने उसे बहुत समझाया। जब मैं हर तरीके से उसको समझा कर थक गया तो फिर मुझे हथियार डालने पड़े। मैंने दिल में कहा कि अब अल्लाह ही मालिक है, जो मंजूर होगा वो होकर रहेगा। अब वो फारसी के साथ अरबी भी पढ़ने लगी थी। एक तो वो बहुत ज़हीन थी, दूसरा इसका जज्बा और शौक था, तो वो बहुत कम अरसे में रवानी से पढ़ने लगी। कुछ दिन के बाद उसने मुझे एक और बात की कि बोली, कारी साहब, आप मुझे अपने दीन में दाखिल कर लीजिए। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने कहा, मैरी, ये तुम क्या कह रही हो? उसने कहा, जो कह रही हूँ बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। दिल से तो मैं बहुत पहले से मुसलमान हो गई हूँ, मगर अब मैं बाकायदा कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहती हूँ। मैंने कहा, तुम्हें इसका अंजाम पता है? कमिश्नर साहब को पता चल गया तो मेरी टिक्का बोटी करके चीलों कौवों को खिला देंगे, और आम मुसलमानों का जीना भी यहाँ पर अजीरन बन जाएगा। तो मुझे मुआफ करो, ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा। जब उसने देखा कि मैं राजी नहीं हो रहा तो उसने कहा,
اگر یہ کام نہیں کریں گے تو میں شہر کی جامع مسجد میں جا کر مسلمان ہو جاؤں گی اور یہ بتاؤں گی کہ قاری امام بخش کی رہنمائی اور ہدایت پر میں نے دین اسلام قبول کیا ہے۔ میں سخت پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے لیے ایسا غضب نہ کرنا، پورے ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کے زیر آتاب آ جائیں گے، قتل عام شروع ہو جائے گا۔ میری نے کہا تو پھر یہ کام آپ خود کر دیجئے، کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوگی۔ میرا وعدہ ہے آپ پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا تو یہ لڑکی کوئی قدم اٹھا سکتی تھی۔ میں نے کہا میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ تم میرے ہاتھوں مسلمان ہو۔ تم ضد کر رہی ہو تو میں کلمہ پڑھا دوں گا، مگر یہی درخواست کرتا ہوں کہ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ میری نے کہا آپ بالکل اطمینان رکھیں، میں اپنا مسلمان ہونا کسی پر ظاہر نہیں کروں گی، نہ خود خطرے میں آؤں گی نہ آپ کو خطرے میں پڑنے دوں گی۔ میں نے کہا کل تم میرے آنے سے پہلے نہا کر پاک صاف کپڑے پہن لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب سے میں دل سے مسلمان ہوئی ہوں ہمیشہ پاک صاف ہی رہتی ہوں، اور قرآن شریف بھی میں نے ہمیشہ پاکی کی حالت میں پڑھا ہے۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ مجھے ثابت قدم رکھنا، کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ جب میں ٹیوشن پڑھانے پہنچا تو وہ تیار بیٹھی تھی۔ میں نے کہا پہلے ٹیوشن پڑھ لو پھر کلمہ پڑھ لینا۔ اس نے کہا نہیں قاری صاحب، پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں پھر کچھ لکھوں پڑھوں گی۔ اس نے بہت شوق کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے پورے وجود سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا قاری صاحب، آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھلا سکتی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ میں نے اس کا اسلامی نام فاطمہ رکھا۔ اب وہ روزانہ اپنے سبق کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرتی۔ مجھ سے روز پوچھتی کہ ایک مسلمانوں کو کن باتوں کا پابند ہونا چاہیے، کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اس نے نماز پڑھنا بھی سیکھ لی اور بڑی پابندی سے نماز پڑھنے لگی، لیکن نماز پڑھتے وقت وہ دروازے وغیرہ بند کر لیتی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ قاری صاحب، میں ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں، ان کی لائف پر کوئی کتاب ہو تو مجھے لا دیں۔ تھوڑی تلاش کے بعد مجھے ایک اچھی کتاب مل گئی جو کہ انگریزی زبان میں تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے اس کو بڑے ذوق و شوق سے پڑھا۔ وہ کتاب پڑھنے کے بعد اس میں ایک نمایاں تبدیلی یہ آئی کہ آقا مولا کی ایک ایک بات، ایک ایک انداز اس کے دل میں گھس کر رہ گیا۔ وہ ان کی شخصیت اور کردار سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے خود کو حت المکان ان کی عادات میں ڈال دیا۔ یہ کام اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ایک انگریز باپ کی بیٹی تھی، انگریزی ماحول میں رہتی تھی، مگر اس نے بڑی احتیاط سے خود کو سنت کے طریقے پر رکھا۔ وہ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کرید کرید کر پوچھتی، اور جب ان کا ذکر ہوتا تو اس پر ایک جذب کی کیفیت ہو جاتی۔ ایسا والہانہ عشق میں نے بڑے بڑے بزرگوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ عرصے بعد فاطمہ جب بہت اچھی طرح فارسی لکھنے پڑھنے لگ گئی تو میں نے کہا کہ اب تمہیں مزید ٹیوشن کی ضرورت نہیں، اس لیے میرا آنا ٹھیک نہیں۔ مگر اس نے کہا ابھی مجھے آپ کی مزید ضرورت ہے، مجھ میں مذہبی پختگی نہیں آئے گی آپ کی رہنمائی کے بغیر۔ کمشنر مجھے بہت اچھی تنخواہ دیتے تھے۔ وہ اکثر اپنی بیٹی کی تعلیمی پروگرس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ فارسی کے علاوہ عربی بھی پڑھتی رہی اور اسلامی تعلیمات بھی لیتی رہی، مگر یہ سلسلہ اس وقت رک گیا جب وہ بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی۔ بیماری کی ابتدا معمولی بخار سے ہوئی تھی، مگر اس نے طول کھینچا اور بہترین علاج کے باوجود اس کی حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی گئی۔ میں اکثر اس کی عیادت کے لیے جاتا اور اس کو دلاسا دیتا کہ تم بہت جلد اچھی ہو جاؤ گی۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ قاری صاحب، میرا وقت پورا ہو گیا ہے، مجھے کسی تسلی کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا ایسی باتیں کیوں کرتی ہو فاطمہ، انشاءاللہ بہت جلد صحت مند ہو جاؤ گی۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی امید نہیں، مگر اس بات کو چھوڑے اور میری ایک بات غور سے سنیں۔ میں مر گئی تو مجھے ایک انگریز کی حیثیت سے یہ لوگ انگریزوں کی قبرستان میں دفن کریں گے، مگر میں مسلمان ہوں، انگریزوں کی قبرستان میں دفن ہونا پسند نہیں کروں گی۔ میں نے کہا مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ایک انگریز باپ کے علاوہ کمشنر کی اولاد ہو، کون ان کو اس کام سے روکے گا؟
उसने चंद लम्हे सोचा, फिर बोली, ऐसा करें, उन लोगों को अपने तरीके पर मुझे गोरा कब्रिस्तान में दफन करने दी, मगर रात में आपको मेरी मैयत अंग्रेजों की कब्रिस्तान से निकाल कर मुसलमानों की कब्रिस्तान में मुंतकिल करनी होगी। ये सुनकर मेरी रूह कांप उठी। ये कोई मामूली काम ना था, इंतहाई खतरनाक और पेचीदा काम था। मुझे चुप देखकर फातिमा बोली, कारी साहब, आपने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, ये आखिरी एहसान भी कर दीजिए। मुझे पता है कि बहुत दुश्वार काम है, इस पर बहुत खतरा है, मगर आप खुद सोचिए, मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे इस्लामी तरीके पर मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन होना चाहिए, मेरी जगह अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान नहीं। उसने बहुत इसरार किया, बहुत मिन्नतें की। मैंने मजबूरी में उससे वादा कर लिया कि मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ऐसा ही करूँगा। अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि उसका इंतकाल हो गया। उसकी मौत ऐसी नहीं थी कि ढकी छुपी रहती। बाप पर कयामत टूट पड़ी। इतने मजबूत असहाब का आदमी भी टूट कर रह गया। मैयत लखनऊ में मौजूद अंग्रेज़ों के अलावा मुसलमानों और हिंदुओं ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। मैं भी मरहूमा के उस्ताद की हैसियत से शरीक था, जबकि मेरी शिरकत इसलिए भी ज़रूरी थी कि उसने जो मुझे अहम जिम्मेदारी सौंपी थी, इसलिए मुझे उसकी कब्र का बाखूबी तयन करना ज़रूरी था। मैंने खूब अच्छी तरह कब्र की शनाख्त कर ली, ताकि रात के अंधेरे में कोई मुश्किल पेश न आए। फारिग होकर जब मैंने गौर व फिक्र किया तो मुझे ये बात समझ में आई कि ये काम मैं अकेला नहीं कर सकूंगा। इसके लिए मुझे चंद लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सोचने के बाद मुझे अपना एक अजीज़ दोस्त हाफिज़ अली याद आया, जिस पर मैं भरोसा कर सकता था और जो मेरा साथ दे सकता था। मैंने वक्त ज़ाया किए बगैर उससे रब्ता किया तो सारी बात की। उसने कहा, तुम पागल हो गए हो, इस बात की संगीनी का तुम्हें इल्म नहीं। कब्र से लाश चुराना कोई मामूली जुर्म नहीं। इस पर लाश भी जनाना, और वो भी जवान कवारी लड़की की। अगर पकड़े गए, लोग हमारे बारे में क्या ख्याल करेंगे? क्या कुछ नहीं सोचेंगे? और फिर वो लाश है भी अंग्रेज कमिश्नर की बेटी की। मैं मायूस हो गया। मैंने कहा, तुमने जिन खतरों का जिक्र किया है, मैं बेखबर नहीं हूँ। मैं पहले ही गौर कर चुका हूँ, मगर इन तमाम खतरात के बावजूद ये काम करना है। उसने कहा, मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम इस ख्याल को दिल से निकाल दो। ठीक है, तुमने मरने वाली से वादा किया था, मगर ऐसा वादा कि जिस पर निभाने के लिए तुम खुद को और दूसरों को मुसीबत में डाल दो। ये सही नहीं। कब्र से क्या होता है? कब्र में तो महज जिस्म होता है। वो मुसलमान हो गई थी, उसकी रूह को अल्लाह ने मुसलमानों के दर्जे में रखा होगा। मैंने कहा, अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते तो मत दो, मैं ये काम अकेले ही करूंगा। वो थोड़ी देर मुझे नाराजगी में देखता रहा, फिर बोला, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो अपने साथ मेरा भी बेड़ा गर्क करना चाहते हो, यही सही। मगर फिर भी ये काम दो आदमियों का नहीं, कम से कम दो और आदमियों की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा, वो बाकी दो आदमी कहाँ से आएंगे? उसने कहा, जहाँ से भी आए, बहरहाल इंतजाम करना पड़ेगा। मैयत को तुम कंधे पर तो उठा कर नहीं लेकर जाओगे, खाट पर तो रखना पड़ेगा, और खाट को ले जाने के लिए कम से कम चार आदमी ज़रूरी होते हैं। थोड़ी सोचो विचार के बाद हाफिज ने कहा, मेरा ख्याल है मेरा शागिर्द सुल्तान ऐसा इंसान है जो मेरी बात रद्द नहीं करेगा। इससे बात करके उसको मनाना पड़ेगा। सुल्तान एक 25 साल नौजवान था जो कि कुरान पाक हिफ्ज कर रहा था। वो अपने उस्ताद की बहुत इज्जत करता था। उसने मेरी सारी बात सुनी, बड़ी सादत मंदी से कहा, हाफिज साहब, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। ये काम मुश्किल और खतरनाक तो है, मगर आपकी खिदमत करके मुझे खुशी होगी। हाफिज ने कहा, हमें एक बंदे की और ज़रूरत है जो हमारे लिए मददगार हो। उसने कहा, थोड़ी देर बाद सोचा, फिर बोला, मेरी नज़र में एक आदमी है, मगर वो गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करता है। अगर उसे कुछ पैसे दे दिए जाएं तो इनकार नहीं करेगा, काबिल एतमाद भी होगा। लुडन नाम की शख्स से सुल्तान ने हमें मिलवाया। लुडन को हमने अपनी तवक्कुआत से बढ़कर पाया। जब उसको सारी बात बताई गई तो वो फौरन राजी हो गया। उसने कहा, ये तो बड़े सवाब का काम है हाफिज जी। वो नेक बीबी मुसलमान हो गई थी। उसका गोरे कब्रिस्तान में दफन होना किसी भी हालत में अच्छी बात नहीं। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हम उसे ज़रूर मुसलमान कब्रिस्तान में दफन करना चाहिए। जब हमने उसको कुछ पैसे देना चाहे तो उसने लेने से इनकार कर दिया। हम चारों ने फिर पूरी मंसूबाबंदी की
और सोचा कि सबसे पहले हमें कब्रिस्तान में कब्र खुदवा के तैयार रखनी चाहिए, ताकि जब हम मैयत को लेकर जाएं तो तदफीन का काम फौरी पूरा हो जाए। हमने मुसलमान कब्रिस्तान में शाम होने से पहले ही कब्र खुदवा ली और तकरीबन रात के 1:30 बजे हम साथ कुदाल, मोमबत्तियां और बाकी सामान लेकर गोरा कब्रिस्तान पहुंच गए। आसमान पर बादल थे और चांद भी शुरू की तारीखों को था। पूरे शहर में सन्नाटा छाया हुआ था। हमें कब्रिस्तान में कदम रखते ही कपकपी आ गई। हवा से कोई पत्ता भी हिलता तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। हम जल्दी फातिमा की कब्र पर पहुंच गए और वक्त जाया किए बगैर मोमबत्ती की रोशनी में लुडन ने कब्र की खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद कब्र खुल गई तो लुडन ने पहौड़ा रखकर हाथ साफ किए और कहा, मैं अंदर जाकर ताबूत से मैयत निकालता हूँ। ऊपर से सुल्तान ने मोमबत्ती की रोशनी डाली, लिहाजा लुड्डा ने उससे मोमबत्ती लेकर कब्र में कदम रखा और ताबूत का ढकना उठा दिया। ढक्कन उठाते ही उसे एक झटका सा लगा। हम लोग कुछ नहीं समझ पाए। लुडन ने खौफजदा आवाज में कहा, ये क्या माजरा है? हमने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, अंदर देखिए। उसने मोमबत्ती मैयत के करीब कर दी। जब हमारी निगाहें मैयत पर पड़ी तो हम पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। वो कोई मर्दाना लाश थी। हाफिज मुझे नाराजगी से कहा, तुमने गलत कब्र खुदवा दी। मैंने कहा, नहीं, कब्र यही है। उसने कहा, अगर कब्र यही है तो मैयत कहाँ है? इतने में लुडन भी कब्र के अंदर से ऊपर आ गया। उसने कहा, हाफिज जी, यकीनन आपसे कोई गलती हो गई है, मगर कोई बात नहीं, अंधेरे में भूल चूक हो ही जाती है। जल्दी से असल कब्र तलाश कीजिए। और फिर हम मोमबत्ती लेकर आसपास नई कब्र के निशानात तलाश करने लगे, मगर कोई भी नई कब्र नजर नहीं आई। और फिर उस खोदी हुई कब्र के सराने मैरी की तख्ती भी लगी हुई थी। लिहाजा हम इसी नतीजे पर पहुंचे कि यही कब्र फातिमा की है। मगर ये अजीब मामला है कि मैयत की जगह कोई मर्दाना मैयत है। मजीद तसल्ली के लिए हाफिज कब्र में उतरा और ताबूत पर झुककर मैयत को देखने लगा। अचानक ही वो शदीद हैरत से उछलकर कब्र से बाहर आ गया। आते ही उसने मुझसे कहा, जानते हो ये मैयत किसकी है? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, ये बाराबंकी के नवाब यमीन की लाश है। ये बाराबंकी के एक तहसील मारवीपुर का नवाब यमीन है। मैं उसे कई बार बहुत करीब से देख चुका हूँ। मैंने कहा, ये अजीब हैरत की बात है, गोरों के कब्रिस्तान में लड़की की जगह मर्दाना मैयत, वो भी हिंदुस्तानी। कुछ समझ में मामला नहीं आ रहा। लुडा ने कहा, आप लोग हटिए, मैं जल्दी से कब्र बंद कर रहा हूँ। और फिर उसने जल्दी जल्दी कब्र की मट्टी बराबर करके उसको पहली हालत में कर दिया। सुबह होने से पहले हम सब अपने अपने ठिकाने पर पहुंच चुके थे और अपने तौर पर बेहद बेताब थे। और इस जुस्तजू में हम दोबारा आपस में मिले और ये तय पाया कि हमें बाराबंकी जाकर नवाब यमीन की खबर लेनी चाहिए कि सचमुच उसका इंतकाल हो गया है या वो जिंदा है। हम लोग पहुंच गए और हमें उसकी हवेली ढूंढने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। जब हमने उससे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की तो हमें बताया गया कि नवाब साहब का इंतकाल हो गया है और काली उनकी तदफीन हुई है। हमने अफसोस का इजहार किया और कहा, वो हमारे मोहसिन थे और हम उनसे मिलने के लिए लखनऊ से आए, मगर अफसोस कि हमारी किस्मत उनसे मुलाकात नहीं थी। हवेली की कारिंदे ने कहा, आप लोग रात यहीं बसर कीजिए, अगली सुबह सफर कीजिएगा। हाफिज ने कहा कि हमारी बदनसीबी कि इनसे मुलाकात नहीं हो सकी, मगर हम उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ना चाहते हैं। क्या आप हमें उनकी कब्र तक रहनुमाई फरमा देंगे? उन्होंने कहा, जी जरूर, क्यों नहीं। और फिर एक आदमी की रहनुमाई में हम लोग उनकी कब्र पर फातिहा खानी करने गए। रात खाना खाने के बाद हाफिज ने कहा कि आइंदा का क्या प्रोग्राम बनाया है? हाफिज ने कहा, तुम बेवकूफ़ हो, क्या हम यहाँ सिर्फ फातिहा पढ़ने आए थे? हमने उनकी मौत की तस्दीक तो कर ली, मगर अब उनकी मैयत की तस्दीक करना बाकी है और ये काम हमें आज रात ही करना है। मैंने कब्र पर फातिहा पढ़ने का चक्कर इसलिए चलाया था कि कब्र की शिनाख्त कर लूँ। लुडर ने कहा, हम नवाब साहब की कब्र जरूर देखनी चाहिए, वरना जाने का मकसद फौत हो जाएगा। हम लोग चहलकदमी के बहाने हवेली से निकल गए। चौकीदार को कहा, हम लोग यहाँ का लुत्फ कुछ उठाने के लिए जरा देर तक सैर सपाटे के बाद वापस आएंगे। हम लोग कोई 11 साढ़े 11 बजे तक वहाँ की सड़कों पर घूमते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान की तरफ रुख मोड़ा। कब्रिस्तान वेहरान इलाके में था और दिन के वक्त भी वहाँ पर आमदोरफ्त कम ही होती थी। हम लोग साजो सामान साथ लेकर गए थे,
दबे पांव हम रात 12 बजे के करीब कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। मोमबत्ती की रोशनी में लुडन ने जल्द नवाब साहब की कब्र खोली। हम सब कब्र में झुक गए और मोमबत्ती की रोशनी में अंदर देखने की कोशिश करने लगे। हम पर एक बार फिर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। कब्र के अंदर कफन में लिपटा एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान नजर आ रहा था। हमने हैरत से एक दूसरे को देखा, ये क्या मुआजरा है। लुडन मोमबत्ती लेकर मैयत का अच्छी तरह जायजा लेने लगा। कब्र के कुतबे पर तो नवाब साहब ही का नाम लिखा हुआ था। लुडन ने कहा, ये कोई अरब नौजवान लगता है। उम्र 25 से 30 साल के दरमियान है, जबकि नवाब साहब 47 और 50 के आसपास थे। हाफिज ने कहा, बस अब तुम बाहर आ जाओ। वो जल्दी बाहर आ गया और फौरन कब्र बंद करनी शुरू कर दी। हम सब खामोश थे और इस बात पर गौर कर रहे थे, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। हम हवेली पहुंचे, हाथ मुंह धोया और बिस्तर पर लेट गए। सुबह हमने वापस लखनऊ आना था। लुडन काफी थक गया था, वो लेटते ही साथ ही सो गया। कुछ देर बाद सुल्तान भी सो गया। हाफिज ने कहा, तुम भी अब सो जाओ, सुबह वापस भी जाना है। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे दिमाग में खलबली मची हुई थी। या अल्लाह, ये क्या इसरार है। फातिमा की मैयत उसकी ताबूत में नहीं, उसकी जगह नवाब यमीन की लाश। और नवाब यमीन की कब्र में कोई अजनबी नौजवान जो कि अरबी नस्ल का है। अगर फातिमा की कब्र में नवाब यमीन की लाश थी तो असूल नवाब यमीन की कब्र में फातिमा की मैयत होनी चाहिए थी, मगर ऐसा भी नहीं है। हम फातिमा की मैयत कहाँ गई। मेरे जहन में बहुत कशमकश थी। इन्हीं सोचों में पता नहीं कब मुझ पर हल्की सी गुनूदगी तारी होने लगी। इतने में क्या देखता हूं कि कमरे में एक अजीब रोशनी फैल गई और जैसे दरो दीवार से भीनी भीनी खुशबू आने लगी। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा तो अपने करीब ही सफेद धुएं का एक बड़ा सा दायरा देखा, जो हवा में तहलील हो गया। और उसकी जगह मुझे फातिमा सफेद ब्राक लिबास में मुस्कुराती हुई नजर आई। उसको देखते ही मैंने कहा, अरे फातिमा, तुम्हारे लिए तो मैं बहुत परेशान हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली, कारी साहब, मुझे आपकी परेशानियों का इल्म है। मैं आपकी इस हैरानगी और परेशानी को दूर करने के लिए भेजी गई हूँ। जब लोग गोरा कब्रिस्तान में मेरी तदफीन के बाद जा चुके तो चंद लोग मेरी कब्र में नमूदार हुए और मेरे जस्द खाकी को खाट नुमा किसी चीज पर रखा, और फिर मुझे यूं लगा जैसे वो मुझे लिए हवा में उड़े जा रहे हों। अचानक मुझे महसूस हुआ उन्होंने किसी जगह मेरी खाट रख दी है। अभी वो मेरी खाट के करीब से हटे ही थे कि मुझे करीबी चंद बुजुर्गजीदा शक्ल सूरत के लोग गोल दायरे की सूरत में बैठे नजर आए। उनके चेहरों से अजीब तरह की रोशनी फूट रही थी। उनमें से एक ने पूछा, उसे यहाँ क्यों लाया गया है। उनमें से सबसे ज्यादा नूरानी सूरत बुजुर्ग ने फरमाया, मैंने उसे देखना चाहा था, क्योंकि उसे मेरे देखने की तमन्ना थी, और ऐसी तमन्ना थी कि उसने उसे रोग बनाकर जी को लगा लिया था। किसी और ने फरमाया, बड़ी बख्तावर है और इसे देखने की आपने तमन्ना की। मुझे उनकी बातें सुनकर अंदाजा हो गया कि मैं कहाँ हूँ और ये बुजुर्ग हस्तियां कौन हो सकती हैं। मेरी आंखें बार बार उनकी बलाएं ले रही थीं और मेरा दिल उनकी कदमों में झुका जा रहा था। मेरे दिल में रह रह कर ख्याल आ रहा था, मैं अपने मंजिल मकसूद को पा चुकी हूँ। ये कहकर फातिमा थोड़ी देर को रुकी। उस वक्त भी उस पर इसी कैफियत का असर था। मैंने पूछा, तुम्हारी बातों से तुम्हारे ताबूत मैयत की गैर मौजूदगी का मुअम्मा तो हल हो गया, मगर इस साबूत में बाराबंकी के नवाब यमीन की मैयत और नवाब यमीन की कब्र में किसी नौजवान का मामला समझ नहीं आया। ये उलट किसने किया और क्यों किया। वो मुस्कुराई। उसने कहा, कारी साहब, आपने सुना होगा, अल्लाह ताला शक्कर खोरे को शक्कर देता है। इसी रात 3 मरने वालों की मैयतें उनकी अपनी कब्रों से निकाल कर दूसरी कब्रों में मुंतकिल किया गया। मेरे ताबूत में आपको नवाब यमीन नजर आया। नवाब यमीन था तो हिंदुस्तानी। उसका रहन सहन तौर तरीका बिल्कुल अंग्रेजों जैसा था। इसलिए उसकी मौत के बाद उसे अंग्रेजों की कब्रिस्तान में जगह मिली। और उसकी अपनी कब्र में जो नौजवान दफन किया गया, वो मरा तो मदीना मुनव्वरा में था और उसकी तदफीन जन्नतुल बकी में हुई थी। मगर उसे हिंदुस्तान आने और उसे देखने की तमन्ना जिंदगी भर तड़पाती रही। लिहाजा उसकी इस ख्वाहिश की तकमील के सिलसिले में उसे जन्नतुल बकी से नवाब यमीन की कब्र में मुंतकिल कर दिया गया। और अब आप बाखूबी समझ गए होंगे कि जन्नतुल बकी में उस अरबी नौजवान की खाली होने वाली लाहद में किस को जगह मिली होगी।
اور یہ سب کچھ اس کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے اور جس کی قبضہ قدرت سے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور درود شریف کی کثرت کیجیے۔ سٹوری پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کریں، چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب ضرور کریں۔